हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, फिर भी हम लोग की यही सोच है कि हम लोग शिक्षा का विकास रुके न, शिक्षा में कोई कमी न आए। इसलिए हम लोग डेली अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर कक्षा 10 का मैथ, हिंदी और 9th का भी मैथ की डेली वीडियो अपलोड हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने गद्य के भाग 2 के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग प्लीज़ हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम 11वीं विद्या के अध्ययन के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने 10 विद्याओं के बारे में बता चुका है। तो ये 11वीं विद्या का नाम है रेखा चित्र। अब देखिए, रेखा चित्र क्या होता है। ऐसी रचना जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। अर्थात ऐसी रचना जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का कम से कम शब्दों में चित्र का अंकन किया जाता है, चित्रों के माध्यम से बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। तो अब प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि कुछ प्रमुख रेखा चित्र लेखक के नाम लिखिए। क्या लिखिए? कुछ प्रमुख रेखा चित्र लेखक के नाम। तो देखिए, चाहे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई लेखक दे देगा, पूछेगा यह किस विद्या के लेखक है। चाहे रचना दे देगा, जैसे अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है, तो रेखा चित्र विद्या की रचना है। जिंदगी मुस्कुराई किस विद्या की रचना है? रेखा चित्र विद्या। तो देखिए, प्रमुख रेखा चित्र लेखक पहले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचना है माटी की मूर्तें तथा लाल तारा। दूसरे हैं महादेवी वर्मा। इनकी रचना है अतीत के चलचित्र। अगले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, जिनकी रचना का नाम है बंगाल का अकाल। चौथे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इनकी रचना का नाम है विशाल भारत। पांचवें हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनकी रचना का नाम है जिंदगी मुस्कुराई। तो ये रहे प्रमुख रेखा चित्र लेखक एवं उनकी रचनाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगली विद्या पढ़ेंगे जिसका नाम है गद्य काव्य या गद्य गीत। गद्य काव्य या गद्य गीत। तो देखिए, ये क्या होता है। ऐसी रचना जिसमें छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है, तो उसे गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं। इसके कहने का मतलब कि ऐसी रचना जिसमें छंद नहीं होता है, जो छंदों से मुक्त होता है, फिर भी कविता के गुणों का समावेश होता है, निहित होता है, यानी उसमें कविता के गुण उपस्थित होते हैं, तो उसे गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं। तो अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कुछ प्रमुख गद्य गीत लेखक के नाम बताइए, या ऐसे दे देगा कि वियोगी हरि किस विद्या के लेखक है, या पागलपति किस विद्या की रचना है। तो देखिए, प्रमुख गद्य गीत लेखक में पहले हैं राय कृष्ण दास। इनकी रचना का नाम है पागलपति। दूसरे हैं वियोगी हरि। इनकी रचना का नाम है तरंगिणी। ये हैं गद्य गीत या गद्य काव्य के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगली विद्या हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है रिपोर्ताज। क्या नाम है? रिपोर्ताज। देखिए, ऐसी रचना जिसमें किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे रिपोर्ताज कहते हैं। जैसे कुछ प्रमुख रिपोर्ताज लेखक हैं। पहले हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचना का नाम है अकाल की एक छाया। दूसरे हैं रांगी राघव। इनकी रचना का नाम है तूफानों के बीच। तो ये प्रमुख रिपोर्ताज लेखक हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये किस विद्या के लेखक हैं, या ऐसे दे दिया गया अकाल की छाया किस विद्या की रचना है। तो रिपोर्ताज विद्या की रचना है, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। तो आगे देखते हैं। अगले में है रिपोर्ताज लेखक बालकृष्ण राव। इनकी रचना का नाम है हमारी बात।
चौथे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी रचना का नाम है माटी हो गई सोना। और पांचवें हैं विष्णुकांत शास्त्री, इनकी रचना का नाम है ज्ञान और कर्म। तो ये हैं रिपोर्ताज विद्या के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। ठीक है दोस्तों, अगली विद्या पढ़ते हैं। इसका नाम है भेंट वार्ता, जिसे साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए, जब लेखक किसी विशेष व्यक्ति से भेंट मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है। यानी जब लेखक किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसके भावों, क्रियाकलापों संबंधित प्रश्नों के माध्यम से जो रचना करता है तो उसे भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, ये रहा साक्षात्कार। अब प्रश्न, प्रमुख भेंट वार्ता लेखक एवं उनकी रचनाएं। प्रश्न यहीं से बनेगा। चेखव एक इंटरव्यू किस विद्या की रचना है, तो साक्षात्कार विद्या या भेंट वार्ता विद्या की रचना है। ऐसे पूछे गए, या कोई कहता कुछ प्रमुख भेंट वार्ता लेखक के नाम बताइए। पहले पद्म सिंह शर्मा, जिनका उपनाम है कमलेश, इनकी रचना है मैं इनसे मिला। और दूसरे हैं राजेंद्र यादव, इनकी रचना का नाम है चेखव एक इंटरव्यू। तो ये प्रमुख भेंट वार्ता या साक्षात्कार लेखक है। आगे देखते हैं, अगली विद्या का नाम है पत्र साहित्य। क्या नाम है? पत्र साहित्य। देखिए, जब लेखक अपने किसी मित्र को पत्र द्वारा किसी समस्या के संबंध में समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो उसे पत्र साहित्य कहते हैं। यानी जब लेखक अपने किसी मित्र को पत्र के माध्यम से अपनी बातों को बताएगा और उससे उत्तर की अपेक्षा करता है तो उसे पत्र साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब प्रमुख पत्र साहित्य लेखक में देखिए, पहले हैं वियोगी हरि, इनकी रचना का नाम है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। दूसरे हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना का नाम है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। ये पत्र साहित्य के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो अब आखिरी विद्या देखेंगे जिसका नाम है डायरी। क्या नाम है? डायरी। देखिए, क्या होता है, जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथिबद्ध यानी तिथि के साथ क्रमबद्ध, एक क्रम से उसको लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डायरी कहते हैं। ये हो गई डायरी। अब प्रमुख डायरी लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इनकी रचना का नाम मेरी कॉलेज डायरी। दूसरे हैं मोहन राकेश, इनकी रचना का नाम है मोहन राकेश की डायरी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रमुख डायरी लेखक। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।